नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के सीरीज में संधि टॉपिक चल रही है और संधि टॉपिक में स्वर संधि जो 5 प्रकार हैं और स्वर संधि को लेकर के पूरा करवा चुका हूं। मित्रों आज व्यंजन संधि हम लोग पढ़ेंगे। संधि के 3 भाग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कंप्लीट पिछले वीडियो में, जो हमारे नए मित्र नए छात्र हैं वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें और पढ़ें। उसको समझेंगे तो ये व्यंजन संधि जो है आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए तो आज हम व्यंजन संधि का चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों? जब व्यंजन से, व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं बताइए? स्वर क्या है बताए थे ना, स्वर स्वतंत्र चर है और व्यंजन आश्रित चर है। स्वर को स्वतंत्र चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यंजन पर निर्भर नहीं रहते हैं, और व्यंजन को आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यंजन स्वर पर निर्भर होते हैं। व्यंजन का उच्चारण करते समय मुझे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है दोस्तों, मैं बता दिया था, ठीक है। पहला वीडियो मेरा था वर्ण और व्यंजन, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, जब व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद कितना समझ लीजिएगा, जैसे जैसे हम बोलते रहे आप लिखते नोट बनाते रहो और आप भी रिपीट करते रहो, समझ में आ जाएगा। जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए, इसको समझिए, स्वर अथवा व्यंजन आए। फिर से देखिए व्यंजन संधि, जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए, जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो इन दोनों के मेल से, तो इन दोनों के मेल से, तो इन दोनों के मेल से हमेशा जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। आज व्यंजन संधि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं, जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए, स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, मतलब संधि जब करेंगे ना तो 2 शब्द मिलेंगे। तो जो पहला शब्द है, व्यंजन संधि की बात मैं कर रहा हूँ, जो पहला शब्द है, पहले शब्द का लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा ना वो व्यंजन रहेगा 100%, कोई काट नहीं सकता है, सत्य है बातें। तो वही है, जब व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए और इन दोनों के मेल से जो विकार परिवर्तन हो, विकार उत्पन्न हो, उससे हमेशा व्यंजन संधि का निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं, देखते कैसे, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप पढ़े होंगे सज्जन, सज्जन, ठीक है। तो सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है सत प्लस जन होता है, सत प्लस जन। देखेंगे, हमने कहा था व्यंजन के बाद यदि स्वर आए या व्यंजन आए, देखिए ये ता है, और जो ता अगर की ता के नीचे या का के नीचे या ग के नीचे या घ के नीचे अगर हल है तो शुद्ध रूप से व्यंजन है। अगर हल नहीं है तो ये मानते हैं वो शुद्ध रूप से व्यंजन नहीं है, उसमें और छिपा है।
वो व्यंजन स्वर पर आश्रित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आ देखिए व्यंजन है, ये जो ता है, ये ता क्या है, ये ता व्यंजन है, ठीक है। और प्लस इस व्यंजन के साथ चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, जा कहेंगे, ये जा पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है। इस जा में आ स्वर छिपा हुआ है, लघु आ छिपा हुआ है, कर देखते जा आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ता व्यंजन आ, तो ये कैसे संधि कहलाते हैं, कैसे संधि कहलाते हैं, व्यंजन संधि। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, सत्य प्लस जन होता है। अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे कौन सा वर्ण या अक्षर किसमें चेंज हो रहा है। एक ही नियम पढ़ेंगे, कई नियम है, एक और देख लेते हैं। जगदीश बहुत पूछा जाता है, जगदीश बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो जगदीश का जो संधि विच्छेद हो जाता है बेटा भैया, वो जगत प्लस दीश, जगत प्लस दीश। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, तो जगत प्लस दीश नहीं होता है, क्योंकि दा ता में चेंज, ता दा में चेंज हो जाता है। ता था दा, ता था दा, ता दा में चेंज हो जाता है। तो ता खत्म हो गया, ता को यहाँ हम क्या कर देते हैं, मिटा देते, ता को छोड़ देते हैं। तो जगत प्लस ईश, मतलब जो संसार का देवता, जो संसार का ईश है, भगवान ईश्वर है, ठीक है, जगदीश उसे बोलते हैं। तो ये व्यंजन संधि चल रहा। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, एक ही नियम का चर्चा हम करते हैं। व्यंजन संधि का मित्रों जो पहला नियम है, नियम नंबर एक, जो नियम नंबर एक, नियम नंबर एक है मित्रों, उस पर हम चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि का नियम नंबर एक मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ण के पहले, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण, देखिए लिख लेंगे ही वर्ग। अब वर्ग तो आप समझते हो ना, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा सा, शाखा सा हा छत्र गया। ये तो पूरा व्यंजन है, लेकिन केवल हमको पा फा बा भा, ये पा वर्ग तक जाना है, ठीक है। यही से हम व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं, इसे व्यंजन संधि और मरीबा प्रकार से समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो नियम नंबर एक, वर्ग का, समझिए वर्ग का, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्लास लगेगा। वर्ग का या वर्ग के लिखते हैं, पहले वर्ण, वर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों, अक्षर। वर्ग के पहले वर्ण या अक्षर का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, का तीसरे वर्ण, वर्ण मतलब क्या होता है, तीसरे अक्षर में परिवर्तन। ये नियम समझना होगा, तभी व्यंजन संधि कर पाओगे आप लोग। व्यंजन संधि नियम नंबर एक, ठीक है। वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग क्या है ये देखिए, बस थोड़ा सा लिख देता हूँ, का खा गा घा अंगा, ये का वर्ग है। खा वर्ग देखते हैं, सॉरी चा वर्ग देते हैं, चा छा जा झा या, चा वर्ग, तो ये वर्ग है। वर्ग का ये वर्ग हो गया, का वर्ग, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण अभी समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। का वर्ग के पहले वर्ण मतलब अक्षर का तीसरा, का या के तीसरा या तीसरे वर्ण मतलब अक्षर में परिवर्तन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ, अगर वर्ग का पहला अक्षर आता है, जैसे का आता है, तो किस में चेंज होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे अक्षर में चेंज होता है, गा में चेंज होता है। अरे अभी देखते हो ना, जगदीश पढ़े थे ना, वो भी चेंज हुआ था। एक एक करके देखते हैं, देखिए अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। देखिए जो पहला उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्तों, वागीश, समझिएगा,
वागीश, वागीश सही लिखा ना। देखिए वागीश, अगर ग शब्द आ जाए, सॉरी ग अक्षर अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग तो लगानी पड़ेगी। व्यंजन संधि थोड़ा सा कठिन नहीं है, समझने में दिक्कत करती है। अगर एक बात समझ गए ना, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए वागीश और गा पा गए, गा अक्षर पा गए अगर किसी शब्द में, ठीक है, तो हमेशा ये समझ लेना कि वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर है क ख ग, क ख ग। वर्ग के पहले अक्षर का कौन सा लेटर हो जाता है? गा। वागीश कुछ करने नहीं है, तो पहला अक्षर चेंज करते हैं वाक, इतना तो समझना होगा। और जब व्यंजन संधि करते हैं तो पहले शब्द में मेरे प्यारे दोस्तों, पहले शब्द के लास्ट वाले अक्षर में हल जरूर लगता है। अगर हल नहीं है तो व्यंजन संधि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा अगर अक्षर लिख दोगे तो इसमें का छिपा हुआ है, तो स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, तो हल यहाँ हो गया। प्लस जब का आया वाक, गा ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सी मात्रा है? ई। प्राथमिक विद्यालय में पढ़े होगे छोटी बड़ी, तो यही बता दो ये छोटी कि बड़ी है? बड़ी। लेकिन यहाँ पर बड़ी नहीं पढ़ना, ई तो लिख देते हैं ई, बड़ा सा है या सा है। कौन दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वागीश का संधि विच्छेद हो गया वाक प्लस ईस। देखो वाक प्लस ईक। अब इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर रहा हूँ, इसको ज्वाइंट कर रहा हूँ। देखिए ज्वाइंट कर रहा हूँ वाक। अब वा लिखते हैं, का किसमें चेंज होता है? वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन होना। वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन होना। जोड़ता हूं, का है तीसरे में ले जाओ, का खा गा। वाग हुआ कि नहीं हुआ? और ये देखिए जो ई है, ई की मात्रा कर देते हैं। सा है, सा लिख देते हैं। वागीश हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसान है, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, आसान बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चलिए अब एक देते हैं, आप लोग करिए। दिगंबर, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर का अगर संधि विच्छेद किया जाए दोस्तों कैसे होगा? अलग अलग करते हैं, विच्छेद अलग करो तो भैया। दिगंबर, गा मिला, गा मिला। आप समझ गए कि जो गा है ये किस वर्ग का तीसरा अक्षर है? का वर्ग, का वर्ग का तीसरा अक्षर है कि नहीं है? है ना? का वर्ग का तीसरा अक्षर गा है कि नहीं है? तो गा मिल गया, बोलिए हाँ। चलिए तो ये जो गा है इसका ज्वाइंट करते समय, जोड़ते समय गा का में चेंज हो जाएगा। देखिए तो गा है दिगंबर। चलिए दी, गा है, का में चेंज होता है दिक। व्यंजन संधि हल लग जाएगा। प्लस ये बताओ जो गा है तो क्या गा में आ छिपा है कि नहीं छिपा है? वैसे गा तो अब खत्म हो गया, क्योंकि गा किसमें चेंज हो गया? का में चेंज हो गया। गा किसमें चेंज हुआ? का में चेंज हुआ। तो गा खत्म हुआ, जब चेंज हुआ तो खत्म हुआ ना। क्यों? क्योंकि का में लिख दिया हूँ।
प्लस अब गा बोलते हो आ, गा आ, गा आ निकल रहा है, हम प्यार से अंबर लिख देते हैं बस। दिक प्लस अंबर, दिगंबर का संधि विच्छेद हो गया, दिक प्लस अंबर। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये पहला नियम था, नियम का छोटा सा भाग था। अब थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ लिख लेंगे थोड़ा सा ताकि आप समझ सको। जब का मतलब का वर्ग, ठीक है। चा का चा वर्ग, का चा टा, चा का चा टा ता टा ता पा। का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इतना समझ लीजिए आप, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जब का चा टा ता पा का मेल, ऐसे लिख देते हैं, का मेल किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य स्वर से हो या अन्य व्यंजन से हो तो हमेशा वो व्यंजन संधि होता है, इतना तो आपको पता ही है। जब का चा टा ता पा का मेल किसी वर्ग स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से मिलता हो, तीसरा वर्ण अभी समझा दिया हूं, किसी स्वर के तीसरे अक्षर से होता हो, ठीक है, तो हमेशा व्यंजन संधि कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो का नियम आपको बता दिया, का गया, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहे चा वाला, का खत्म हो गया, का पढ़ चुके हैं हम लोग, चा पढ़ते हैं। देखिए संग लेना अजंत, चलिए आ जाइए, संधि करना तेजी से, जल्दी जल्दी करिए। अजंत, ये अजंत शब्द है। देखिए अब जो अजंत है इसको हम अलग अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब अलगाव, अलग अलग करना, अजंत। चलिए, तो अजंत का जब हम संधि विच्छेद कहते हैं दोस्तों, तो ये बताइए जा है, जब गा था तो गा का वर्ग का वर्ग में पड़ता था गा, तो गा का में चेंज होता था या का गा में चेंज होता है, का गा गा और गा का में चेंज होता है, एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं मित्रों। लेकिन अब यहाँ पर आया है जा, शब्द को व्यंजन संधि में सब देखिए ध्यान से, यहाँ है जा, तो क्या का वर्ग का है ये लेटर, ये अक्षर? नहीं ना, ये चा वर्ग का है। किसका है? चा वर्ग का है, तो चा वर्ग में चेंज होगा, चा वर्ग में चेंज होगा। देखिए चा छा जा झा या, अब जा आया तो जा किस में चेंज होगा? जा झा चा, जा किस में जाएगा? चा में, और चा किस में जाएगा? जा में। देखिए अब जा किस में चेंज होगा? चा में। चलिए तो लिखते हैं, आ है, आ लिख दो। जा किस में चेंज होगा? चा में। दिक्कत क्या है? जब जा चा में चेंज हुआ, जा खत्म हो जाएगा। जा कहेंगे तो आ निकलता है, अंत। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं समस्या है। हमको तो नहीं लग रहा कि आप समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, जा किस में चेंज होगा? चा में। चा किस में चेंज होगा? जा में। का किस में चेंज होगा? गा में। गा किस में चेंज होगा? का में। देखिए तो जब अजंत आया तो आपको इतना तो सेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों कि जो जा है ये चा वर्ग में है कि का वर्ग में है? चा वर्ग में है, ठीक है। तो जा किस में चेंज होगा? चा में। तो आ वही लिख दी, और जा किस में चेंज हुआ? चा में। आ च अच प्लस आ निकलता है, अंत। काम खत्म। किसको नहीं समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आएगा प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा तुरंत। तो का हो गया? चा हो गया। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, चा। देखिए का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या टा। अब आता है टा वर्ग।
चलिए ये देखिए ट ठ, ठीक है, ड ढ अड़ा। ट वर्ग जो होता है ट ठ ड ढ अड़ा, हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया है, जरा सा कोई अंतर नहीं है। ये ड किस में चेंज हो जाएगा, ट में चेंज हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, ठीक है, सड़ानंद, सड़ानंद, ये किस में चेंज होगा, बोलिए, टा में। तो ये षट प्लस खत्म हो जाएगा, आएगा आनंद। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। टा वर्ग भी काम हो गया। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट ता। कितना हुआ, टा ठा डा ढाड़ा। अब ता, ता था दा धा ना। देखिए ता वर्ग, ये ता वर्ग है दोस्तों। अब ये देखिए जो ता वर्ग है, ता था दा था ना, ता किस में चेंज होगा, तीसरे में। क्योंकि मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ आपको कि जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का पहला नियम बता रहे हैं। और व्यंजन संधि के पहले नियम का किसी भी वर्ग का पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में चेंज हो जाता है, पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में चेंज हो जाता है, और तीसरे अक्षर का पहले अक्षर में चेंज हो जाता है। तो का वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। अब हम पढ़ें ता वर्ग, ठीक है। आगे देखिए, जैसे हम कहते हैं सदाचार, सदाचार दोस्तों, सदाचार करते हैं दाया। अब आप समझ सकते, दा किस वर्ग का अक्षर है, ता वर्ग का अक्षर है। दा किस वर्ग का अक्षर है दोस्तों, ता वर्ग का अक्षर है। चलिए सदाचार, देखिए दा किस में चेंज होगा, आ जाओ, दा था ता किस में चेंज होगा, ता में। तो सत हुआ और यहाँ हमेशा हल रहेगा, प्लस ये देखो दा खत्म हुआ ना। जब दा अकेले होता तो लघु आ हो लगता, लेकिन दा दीर्घ आ के साथ लगा हुआ है, दा के साथ दीर्घ आ लगा हुआ है मित्रों। तो यहाँ जब दा खत्म होगा ना तो दीर्घ आ होगा, आचार। सत प्लस आचार बराबर सदाचार दोस्तों, ठीक है। सत प्लस आचार बराबर सदाचार। जैसे हम कह सकते हैं जगदीश, अभी बताया हूँ आपको, जब हम व्यंजन संधि का उदाहरण सबसे पहले दिया तो मैं बताया हूँ। चलिए जगदीश, जगदीश, गाया, देखिए दाया, जहाँ मात्रा वहीं टूटेगा। दा किस वर्ग का है, ता वर्ग का है मित्रों। चलिए आप लोग को आ गया होगा। दा किस में चेंज होगा, ता दा था ता। तो जगत प्लस दा खत्म होगा, बड़ी या ई कह सकते हो आप, ईस। जगत प्लस ईस बराबर जगदीश। चलो तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया मेरे मित्रों। नेक्स्ट दूसरा नियम हम पढ़ लेते हैं। ये व्यंजन संधि का पहला नियम था मेरे प्यारे दोस्त। अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम हम चर्चा करते हैं, दूसरे नियम पर आते हैं। चलिए दूसरा नियम, दूसरा नियम देखिए, वर्ग के पहला जो नियम था वो वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाता था। वर्ग के यहाँ समझ लीजिए थोड़ा, का खा गा, सॉरी ऊपर हो गया, का खा गा घा गा। चलिए तो ये का वर्ग है। जब हम बताए थे व्यंजन संधि का पहला नियम, तो व्यंजन संधि के पहले नियम में क्या था, का गा में चेंज हो जाता था या गा का में चेंज हो जाता था। जब नियम नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि के संदर्भ में,
तब हमको क्या करना है, लिख सकते हैं वर्ग का, लिखो आप लोग, लिखो समझो, कॉन्सेप्ट समझिए। लिख सकते हैं वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में, वर्ग के पहले वर्ण का मतलब अक्षर होता है। वर्ग के पहले वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है, पांचवें अक्षर में पांचवें अक्षर या वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर 2 के अंतर्गत मैं पढ़ रहा हूँ, वर्ग का वर्ग हो गया के पहले वर्ण मतलब पहला अक्षर किसमें चेंज होता है, वर्ग के तीसरे अक्षर में नहीं चेंज होता है, ये बिल्कुल अलग है। वर्ग के पहले वर्ण या अक्षर में पांचवें अक्षर मतलब वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे का किसमें चेंज होगा, का, खा, गा, गा, अंगा, का किसमें चेंज हो जाएगा, अंगा में चेंज हो जाएगा मित्रों, ठीक है। इसको शुद्ध रूप से ना कहते हैं, ना। चलिए देखते हैं, ये लिख लिए ना आप लोग, मिटा दें। चलिए जैसे लिखते हैं वांग्मय, आप समझ सकते हो कि पांचवा अक्षर इसमें लगा हुआ है। ये किस में चेंज होगा, पांचवा अक्षर किस में चेंज होगा, का में चेंज होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए करते हैं वाक, ठीक है, तभी तो का, खा, गा, घा, अंगा प्लस जब ये क में चेंज हुआ तो ये तो अंगा जो है स्वतः नष्ट हो जाएगा, स्वतः खत्म हो जाता है। तो जब खत्म हुआ क्या हुआ, मैं, वाक प्लस मैं बराबर वांग्मय। ये जो अक्षरंगा, ये अक्षर अपने पांचवें अक्षर में चेंज हो गया, इसीलिए अंगा को हम खत्म कर दिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, एक उदाहरण और देख लेंगे हम, सन्मार्ग। चलिए देखो भैया, सन्मार्ग देखो, अब ये आप समझो कि जो ना है, ये जो ना है, ना किस वर्ग का पांचवा अक्षर है, ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग का पांचवा अक्षर है। देखिए ता, था, दा, धा, ना, ता किस में चेंज हो रहा है, ता वर्ग के पांचवें अक्षर में ना में, और ना किस में चेंज होगा, ता। तो यहाँ ना आया ना, चेंज करते हैं, ना किस में चेंज हो जाएगा, ता में, तो सत हुआ। जब सत हुआ तो ना खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, ना ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्योंकि ना किस में चेंज हो गया, ता में चेंज हो गया। ना किस में चेंज हो गया मित्रों, ना किस में चेंज हुआ, ता में चेंज हुआ। जब ना ता में चेंज हुआ तो ना तुरंत खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा मेरे प्यारे दोस्त, मार्ग। बस व्यंजन संधि बहुत आसान है, बस करना सीख जाओ। नेक्स्ट तन्मय, चलिए आ जाइए, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तन्मय सेम वैसे है, ना किस में चेंज होगा, ना ता में चेंज होगा, ता तत् प्लस ना खत्म हुआ मैं, दिक्कत क्या है। चलिए अब नियम नंबर 3 पढ़ेंगे, संधि विच्छेद। जो संधि पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 3, व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 हम पढ़ेंगे। चलिए व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 पढ़ते हैं, लिख लेते हैं। छा संबंधी नियम लिखते रहेंगे, छा संबंधी नियम, ठीक है।
मिस्टेक हो गया। छा संबंधी नियम, इसको देखते हैं भैया। किसी भी ह्रस्व स्वर लिख लेंगे यहाँ, किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ आ का मेल, किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ आ का मेल छा से होने पर, छा से होने पर हमेशा छा हो जाता है, हमेशा छा हो जाता है। किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व कितने होते हैं? 4 होते, बताया था ना ह्रस्व कौन कौन? आ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। किसी भी ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री या आ दीर्घ छा से होने पर हमेशा छा हो जाता है। फिर से देखिए, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ, ठीक है, का मेल, यहाँ फिर से ये बात देख लो, का मेल छे से होने पर, सॉरी छा से होने पर हमेशा छा हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व 4 होते हैं, आ, ई, उ, री या दीर्घ आ का मेल छा से होने पर हमेशा छा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए जैसे देखें अनुच्छेद, चलिए अनुच्छेद, अब अनुच्छेद का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। चलिए ये देखिए, अनु, उ, ये लघु उ मिल रहा मुझे, ध्यान दीजिए, ये क्या है? लघु उ है। ये क्या है भैया? ये लघु उ है दोस्तों। हमने क्या लिखा? किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ आ का मेल छा से हो, तो देखो मिला नहीं है, ह्रस्व मिला, देखिए अनु प्लस छेद, ठीक है, किससे मिला भैया? छा से मिला। थोड़ा सा समझ लीजिए, किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ आ से जब छा अक्षर मिलता है तो हमेशा छा ही हो जाता है। देखिए ये स्वर है और ये छा मिल गया व्यंजन, तो व्यंजन संधि तो है ही है। ठीक है, तो लघु से मिला छा तो हमेशा छा ही बन जाता है, जैसे अनुच्छेद दोस्तों। चलिए एक और देखते हैं विच्छेद। आप पढ़ रहे हो विच्छेद, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वी, जब वी लिखेंगे तो हमको लघु ई का दर्शन हुआ ना, लघु ई मिला प्लस छा। अब ये लघु ई है और प्लस छा मिल गया, तो बराबर क्या हो जाएगा? अनु प्लस छेद, सॉरी बी प्लस छेद। ठीक है, विच्छेद हो गया। उसी प्रकार अनुच्छेद भी हो जाएगा। जिस प्रकार विच्छेद हुआ उसी प्रकार क्या हो जाएगा मित्रों? अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद पहले बता चुके थे। नेक्स्ट नियम नंबर 4, नियम 4। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। नियम नंबर 3 छा संबंधी नियम और नियम नंबर 4 ता संबंधी नियम। ता संबंधी
ता संबंधी नियम। चलिए इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ता संबंधी नियम, ता के बाद, ता के बाद यदि चा छा हो तो चा छा हो तो ता का चा हो जाता है, ता का चा हो जाता है, ता का चा हो जाता है, ता का चा हो जाता है। जैसे देखते हैं, उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे कि उच्चारण, उच्चारण, ता के बाद यदि चा और छा आए तो ता का चा हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। उत प्लस चारण, देखिए ता के बाद चा आया ना, तो ता के बाद चा आता है तो हमेशा क्या हो जाता है, चा हो जाता है। देखिए ता के बाद चा आया तो हमेशा चा हो जाता है, ता चा का निर्माण हो जाता है, उच्चारण। ठीक मित्रों, एक उदाहरण और आप देख लीजिए। देखिए ता के बाद यदि जाए, ता के बाद यदि जा आए, ता के बाद यदि जाए और झा आए तो, और झा आए तो ता का जा हो जाता है, ता का जा हो जाता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस जन। देखिए ता आया, ता के बाद जा आया, ता के बाद जा आया, तो ता और जा का जब मिलन होता है तो हमेशा जा हो जाता। देखो ये जा बन गया। ठीक है, सज्जन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है उज्ज्वल। पहले सब लोग ये समझ लीजिए उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। जब परीक्षा टाइम आता है तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि सही तरीके से वो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनसे गलती हो जाती है। ठीक है, सज्जन बता दिया गया। अब आते हैं उज्ज्वल, लिखते हैं उज्ज्वल यही शुद्ध है, ये याद कर लीजिएगा। ये शुद्ध रूप से उज्ज्वल लिखा गया, वर्तनी इसकी सही है उज्ज्वल की। और एक ऑप्शन और दे देता उज्ज्वल का, ऐसे लिखा रहता है उज्ज्वल, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये उज्ज्वल है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। ये जा है, उत हो जाता है प्लस जल, उज्ज्वल, उत प्लस जल, उज्ज्वल। जो ता है, ठीक है, जा है, ता के बाद जा का मेल हो रहा है तो एक दूसरे जा का निर्माण हो जा रहा है मित्रों, उत जल। चलिए नियम नंबर 4 समाप्त। नियम नंबर 5 देखिए दोस्तों। नियम नंबर 5 में क्या है, ना संबंधी नियम, ना संबंधी नियम। चलिए
यदि री जानते हैं ना, ऋषि वाला री, र सा ऐसे लिखिए, यदि री रा शा, ये 3 अक्षर समझ लीजिए। ये मूर्धन्य सा है, पूछा जाता है मूर्धन्य सा या मूर्धा सा किसे कहते हैं, तो ये वाला सा जो है वो मूर्धा सा है। ठीक है, चलिए, यदि री रा शा के बाद ना व्यंजन आए, ना व्यंजन आए, री रा शा के बाद अगर ना व्यंजन आए तो ना का अड़ा हो जाता है, तो ना का अड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो, परिणाम, परिणाम आप पढ़े होंगे, परिणाम फल करेंगे, परि रा है, देखिए रा कहीं है, प्लस नाम। अब ये देखिए रा आया प्लस ना आया, तो रा और ना मिलकर के अड़ा का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो परिणाम हो गया। नेक्स्ट नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, ये देखिए, माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम देख लीजिए क्या है माँ संबंधी नियम। चलिए, माँ का मेल, माँ का मेल, यदि ध्यान दीजिएगा व्यंजन संधि पढ़ाया जा रहा, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ही। माँ का मेल यदि का से माँ तक, का से माँ तक के किसी भी व्यंजन में, के किसी भी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन में, किसी भी व्यंजन वर्ग, किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर, वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के, माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है, पंचमाक्षर में बदल जाता है। ठीक, जैसे एक मिनट, चलिए, जैसे देखिए, संकलन, संकलन संचय करते हैं। ऊपर अगर विसर्ग है, सॉरी अनुसार, एक अनुसार है एक विसर्ग है, ये देखिए ऊपर बिंदी लगा तो अनुसार मानेंगे, ये इसे टूट जाएगा, ये हमेशा माँ में चेंज हो जाता है, सम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सम प्लस कलन, कितना अच्छा, कितना अच्छा संधि हो रहा है। देखिए, अगर कोई भी किसी भी शब्द पर ऊपर बिंदी है, ठीक है, तो वहीं से टूट जाएगा। आप जान लीजिए अनुसार लगा है, और अनुसार हमेशा माँ में चेंज हो जाता है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमको पढ़ना है, एक एक बता रहा हूँ, एक एक केवल एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे पा रहे कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है, जब हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे तो जितने भी विगत वर्षों में जितने भी संधि से प्रश्न आए हैं, सबको मैं सॉल्व आउट करवाऊंगा दोस्तों। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, कल जुड़े रहिए आप मेरे से, नित्य एग्जाम पॉइंटर से आप जुड़े रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 देखिए, सा संबंधी नियम, सा
संबंधी सा संबंधी नियम। चलिए देखिए, सा से पहले ऐसे लिख देते शॉर्टकट में, सा से पहले अगर लघु आ या दीर्घ आ, अगर लघु या दीर्घ आ से भिन्न स्वर आए, से भिन्न स्वर आए तो सा का सा हो जाता है। इतना करना है। ये कौन सा है? दंत सकार सा। दंत सकार सा से पहले लघु आ या दीर्घ आ से भिन्न स्वर आए तो दंत सकार सा किस में चेंज होता है? मूर्धा सा में चेंज हो जाता है दोस्तों। देखिए जैसे एग्जाम्पल, विषम, विषम का संधि विच्छेद अगर हम करें मेरे प्यारे दोस्तों तो हो जाएगा बी प्लस सम, बी प्लस सम, विषम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। कहते हैं अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। चलिए अभि प्लस ये सा जो मूर्धन्य सा, मूर्धा सा किस में चेंज होगा? दंत सकार में। होगा कि नहीं होगा? पढ़ा चुका हूँ, होगा। व्यंजन संधि दोस्तों, व्यंजन संधि पूरा कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, इस वीडियो में पूरा व्यंजन संधि को मैं कंप्लीट किया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों। आज का वीडियो, आज का क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विसर्ग संधि लेकर के। दोस्तों जितना बताया गया है उसको लिखिए, पढ़िए और विगत वर्षों का जो भी पेपर है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो पीसीएस स्तर तक का हो, आईएएस स्तर तक का हो, समीक्षाधिकारी, वीडियो, लेखपाल जैसे या यूपी SSS का किसी भी एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र लेकर आओ और उसे सॉल्व करो। जो भी प्रश्न फंसता है बिल्कुल आप चर्चा करें, मेरे से पूछिए। ठीक है, और बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ये बिल्कुल ये मत समझिएगा कि सर ने व्यंजन संधि का एक एक उदाहरण दे दिया है, एक एक एग्जाम्पल दे दिया बस निकल गए, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए एक एक एग्जाम्पल दिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। तो जब हम क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे दोस्तों, तो जितना भी पेपर आया, पेपर में जितने भी संधि संबंधी प्रश्न आए हैं सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व आउट करवाऊँगा। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़िए मन से।